नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है। देश भर में वर्तमान घटनाओं के बारे में विचार जो चल रहा है, उसमें आज जो विषय लिया गया है वो है रामलला का मंदिर संपूर्ण या अपूर्ण। वेद शास्त्रानुसार कथन। हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें क्या निर्देशन देते हैं, इस विषय में आज बात की जाएगी। जैसा कि कहा जाता है, निर्माणाधीन शिखर कलश ध्वज आदि रहित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की अशास्त्रीयता। देव प्रसाद मंदिर निर्माण में प्रमुख हेतु के विषय में बताते हुए कहा गया है कि देव प्रसाद के प्रत्येक अंग और उपअंगों में देव और देवियों के विन्यास करके देव प्रतिष्ठा के समय उसका अभिषेक किया जाता है। इसलिए देव प्रसाद सर्वदेवमय बन जाता है। देव प्रसाद को स्थापत्य देवता श्री हरि का स्थूल विग्रह माना गया है। यथा एक श्लोक है इसके विषय में, प्रसादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निबोध में निश्चलत्व च गर्भस्य अधिष्ठाता तू केशवः। अर्थात देवता जो है वो स्थूल रूप में उसमें मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं। एवमेष हरि साक्षाद प्रसाद त्वेन संस्थिता। ये श्लोक जो है ये अग्नि महापुराण से लिया गया है। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें विश्वामित्र संहिता के विषय में भी कहा गया है, और उसमें विश्वकर्मा विरचित श्लोक हैं जो लिए गए हैं। अब क्या कहा जाता है, अतः देव प्रसाद की प्रतिष्ठा विधान वर्णन अग्नेय महापुराण में के पश्चात प्रसाद का देवता के विग्रह के रूप में ध्यान किया जाता है, जिसमें प्रसाद के मूल या भूतलवर्ती हिस्सों से लेकर शिखर और ध्वज पर्यंत, मतलब शिखर धर ध्वज पर्यंत जो ध्वज लगता है वहां तक विभिन्न अंशों में स्थापत्य देवता के विभिन्न अवयवों अर्थात अंगों की कल्पना की जाती है। इसमें आगे जो श्लोक आते हैं उसमें ईश्वर वाच है, श्री शिव जी का है कहना। जो आगे कहा गया वो कहते हैं, स्कंद अब मैं मंदिर की प्रतिष्ठा का वर्णन कर रहा हूं और उसमें चैतन्य का योग बतला रहा हूं। जहां शुकनास अर्थात शिखर या गुंबद की समाप्ति होती है, वहीं पर्व पूर्व वेदी के माध्यम में आधार शक्ति का ध्यान करके प्रणव मंत्र से कमल का विन्यास करना चाहिए। जब शुकनास बना ही नहीं तो ये विधान कैसे पूर्ण होंगे, ये सरकारी पंडित लोग बताएं। और जो आगे कहा गया है एक श्लोक है, मैं उसकी व्याख्या पढ़ रहा हूं। विधि पूर्वक समस्त उपदिष्ट कर्मों को करने के पश्चात उस पुरुष को कलश में स्थापित करना चाहिए। बिना शुकनास के कलश की प्रतिष्ठा क्या हवा में करेंगे आप? ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। उक्त श्लोकों के आधार पर यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि मंदिर भगवान का स्थूल मूर्ति रूप है। पताका प्रकृति विधि दंड पूर्ण रूपीणम प्रसादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निबोध में धारणा धारणे विधि आकाशम सुषि और आत्मक। ये पूरा एक श्लोक दिया गया है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। और शायद जो लोग इसका उद्घाटन करने को
उतावले हो रहे हैं, ये उनकी स्मृति में शायद नहीं है, और ना होने की वजह से जो ये धृष्टता की जा रही है, मुझे लगता है कि ये इसी वजह से है। और ये जो श्लोक हैं, ये बहुत सुंदर और वेद शास्त्र के श्लोक हैं। मैं इसके आगे आपको अर्थ बता देता हूं। अर्थात, हे राजन, तत्पश्चात देव मंदिर में ध्वज को प्रतिष्ठित करना चाहिए, क्योंकि ध्वज ही विहीन देवालय में असुर वास करते हैं, जैसा कि सरस्वती जी महाराज जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा। तथा ध्वजरोह करने में भूत आदि प्रेत आदि नष्ट होते हैं, ऐसा शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है। ये बात जो कह रहे हैं, ये शंकराचार्य जी के वचन हैं, जो वो शास्त्रों से उल्लेखित विषयों को बता रहे हैं। हरि प्रोक्त तथा विश्वकर्मा विरचित ग्रंथ में विश्वकर्मा जी कहते हैं, ये आगे श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों की व्याख्या मैं आपको कर देता हूं, जो सुलभ हिंदी में है। यहां देव प्रसाद देव मंदिर को अधिष्ठित देवता का शरीर रूप माना गया है। देव प्रसाद के कलश को देवता का सिर यानी मस्तक मानना चाहिए। देवता शिखर को देवता का नेत्र और ध्वजा को केश जानना चाहिए, अर्थात बाल जानना चाहिए। इन्हीं श्लोकों में प्रतिष्ठा मयूख में श्री नीलकंठ ने उद्धृत किया है, जो कि श्लोक के रूप में ये लिखा हुआ है। मैं आपको इसकी सरल हिंदी में व्याख्या बता देता हूं। अर्थात, देव प्रसाद में पादशिला को प्रसाद रूपी श्री हरि के दोनों चरणों के रूप में ध्यान करें। पाद के ऊपर के भाग को प्रसाद रूपी देवता के जंघाओं के रूप में ध्यान करें। गर्भगृह को श्री हरि का उदर पेट समझना चाहिए और प्रसाद के कटी भाग को कटी की मेखला अर्थात नाभि जानना चाहिए। प्रसाद के स्तंभों को प्रसाद रूपी देवता की भुजाएं समझना चाहिए। अब ये देखने वाली बात है, क्या रामलला मंदिर में जो ये कहा गया है स्तंभ बने हैं या नहीं? अर्थात रामलला मंदिर में जो मंदिर रूपी भुजाएं हैं रामलला की, वो अभी बनाई गई है या नहीं बनाई गई? घंटा को जिह्वा, दीपक को प्राण, जल निर्गमन को आपान समझना चाहिए। प्रसाद के मंदिर के अर्थात गर्भगृह की भूमि के मध्य में स्थित ब्रह्म स्थान को श्री हरि की नाभि कहा गया है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। पिंडिका को हृदय कमल समझना चाहिए और पिंडिका के ऊपर स्थापित प्रतिमा को पुरुष की अर्थात देव की आत्मा समझना चाहिए। पादचार को उस प्रसाद रूपी देव पुरुष का अंगाकार ज्योति को नेत्र, उसके ऊपर के भाग को प्रकृति और प्रतिमा को विद्वानों ने आत्मा कहा है, अर्थात उसी आत्मा में प्राण फूके जाते हैं मंत्रों द्वारा। नल कुंभ के अधोवर्ती द्वार को उसके जानेन्द्री कहा गया है। शुकनासा को उसकी नासिका अर्थात नाक कहा गया है और गवाक्ष को कान कहा गया है, जहां से हम श्रवण सुनते हैं। अर्थात हम मूर्ति को जब उसकी आरती करते हैं, जब उसके कान ही नहीं है, या जो हम उनके विषय में मंत्र जाप करते हैं, जब कान ही नहीं होंगे तो देव प्रतिमा सुनेगी कैसे? इसलिए उसको कहा गया है। कपोतपाली को उसकी मतलब श्री हरि की स्कंद कंधा कहा गया है। अमल सारिका को ग्रीवा अर्थात गर्दन कहा गया है। प्रसाद शिखरस्थ कलश को शिर
और ईंट पत्थर आदि को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गारे को मज्जा आदि समझना चाहिए, जो शरीर में आवश्यक अंग माना गया है। सुधा के लेप को मेद, प्रलेप को मांस, शिलाओं को और ईंटों आदि को अस्थियां अर्थात हड्डियां समझना चाहिए, और कोलों आदि को स्नायु समझें। मंदिर के शिखरों को श्री हरि के दोनों नेत्र समझना चाहिए। ध्वजों और पताकाओं को केश कहा गया है। जिस प्रकार विद्वान आचार्य अपने मन में उस प्रसाद का पुरुष रूप में ध्यान करके शुभ ग्रंथों, गंधों अर्थात जो सेंट इत्यादि होते हैं उसके विषय में यह कहा जा रहा है, शुभ गंधों और ध्वजों आदि से उस प्रसाद का पूजन करें। उस प्रसाद रूपी देव को सूत्र से वेष्टित करें और उस वेष्टन सूत्र में प्रसाद रूपी देवता के वस्त्र की कल्पना करना चाहिए। उस शास्त्रीय संदर्भों के आधार पर मंदिर को अधिष्ठित देवता का शरीर माना जाता है। अब आप देखें, क्या शरीर को संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया या नहीं किया गया? यहीं से ये प्रश्न शुरू हो जाता है। कलश को देवता का सिर, शिखर को देवता के नेत्र और ध्वजा को केश जानना चाहिए। इन अंगों से विहीन शरीर में आत्मा मूर्ति अर्थात मूर्ति के अंदर जो आत्मा विराजित है की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? बिना सिर वाले, बिना नेत्र वाले, बिना केश वाले ऐसे निर्माणाधीन प्रसाद पुरुष के शरीर अर्थात मंदिर में आत्मा की प्रतिष्ठा पूर्णतः अशास्त्रीय ही सिद्ध होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार ऐसे हीन अंग ध्वजा आदि रहित प्रसाद में तो असुर ही वास करेंगे, जैसा कि भगवान शंकराचार्य जो कि ज्योतिष पीठ के जो अधिष्ठाता हैं, श्री विश्वेश्वरा आनंद सरस्वती जी महाराज का जो कथन है वो मैंने आपको कहा है। और इनमें जो बातें आगे कही गई हैं वो इस प्रकार हैं, कि अगर हम बात करें कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां गले से ऊपर होती हैं, यहां से जो ऊपर होती हैं वो क्या काम करती है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन 5 को कर्मेंद्रियां कहा गया है। हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग और 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया कर्मेंद्रियां। अतेंद्रिय केवल मन, अंतर मन में जो मन होता है उसको मन कहा गया। इनमें बाह्य इंद्रियां मतलब जो बाहरी इंद्रियां होती हैं वो क्रमशः क्या करती हैं? वो करती हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द की उपलब्धि मन के द्वारा होती है। सबसे पहले जो सूचना मिलती है वो हमारे मन को मिलती है, और मन अगर नहीं है, अगर ये इंद्रियां नहीं बनाई गई, जो कि 10 इंद्रियां, वे इंद्रियां जो अपने चारों ओर के विषयों को अनुभव करती हैं, जब वो विलुप्त हैं तो हम कैसे भगवान का संपूर्ण स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं? भौतिक शरीर से यद्यपि इंद्रियातीत इंद्रियों को भौतिक शरीर जो स्थूल शरीर होता है उससे भिन्न माना गया। हालांकि इंद्रियों को जो नाम दिया गया है वो अंगों के नाम हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं
उसमें क्या है? श्रोत्र कान है, त्वक त्वचा है, चक्षु आंखें हैं, रसना जीभ है, प्राण जहां से हम सांस लेते हैं इसलिए उसको प्राण कहा गया, वो नाक है, और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनमें वाक आवाज, पानी हाथ, पेड़ पेड़ पैर पैर, पायु गुदा, उपस्थ जननेन्द्रियां हैं। अब अगर हम इन सब की व्याख्या करें तो ये कहा गया है कि इन सारी चीजों के जो गुण धर्म हैं वो क्या माने गए हैं। गुण धर्म 2 प्रकार के माने गए हैं विशेष तौर पर, और सामान्य गुण कौन से होते हैं? रूप रस गंध स्पर्श स्नेह संसाधिक द्रव्यत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म भावना और शब्द, ये विशेष गुण मानने चाहिए, अर्थात माने जाते हैं, अर्थात इतने द्रव्यों में भेद जानना चाहिए। तो मंदिर की रचना में इन सब बातों की क्या उपयोगिता है ये मैंने आपको बताया। और ये भी बात सर्वविदित है कि 5 महाभूत हमारे शरीर में होते हैं, जो कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। इनका कर्मेंद्रियों से क्या संबंध है? वो है वाक, हाथ पैर गुदा और लिंग। और 5 ज्ञानेन्द्रियां वो कान नेत्र रसना नासिक और त्वचा का क्या संबंध है इन 5 विषयों से? वो है रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, तथा मन बुद्धि अहंकार प्रकृति और पुरुष। ये कुल मिलाकर 25 तत्व होते हैं। और 26वां तत्व होता है, उसमें प्राण रूपी जो आत्मा में विराजती है वो फूका जाता है। 25वां तत्व पुरुष है जो सदाशिव स्वरूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्वत जानता है वह कल्याण में परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्थात जो इन 25 तथ्यों को लेकर चलता है वही असल में परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। और जो मूर्ति रूप है उसमें इन सब का विराजमान होना आवश्यक तत्व है। आखिर में मैं आपको ये वीडियोस इस विषय में जो ग्रंथानुसार कहे गए हैं मैं समय समय पर बताता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि शास्त्रीय ज्ञान आपको हो पाए। परंतु अगर आप इस शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मुझे सहायता करनी होगी। मेरा जो चैनल है अरुण कुमार शर्मा या अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसको आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद जैसे मैंने अभी 8-10 दिन का अभी व्यवधान हुआ या मैंने उसमें इन एपिसोड्स को नहीं किया, उसका कारण ये है कि उसमें मुझे जो उत्प्रेरणा मिलती है वो शायद उसमें दर्शकों की व्यूअर्स की कमी रह गई है। फिर भी मुझे आज सुबह एक प्रेरणा मिली, सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई और ऐसा लगा कि परमपिता परमेश्वर मुझे आदेश दे रहे हैं कि आप शास्त्रों का ज्ञान सर्व जनता को सुलभ करें। परंतु मेरी हाथ जोड़कर सबसे करबद्ध ये प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जो अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट के नाम से है। मैं आपको आज से लेकर लगातार ये शास्त्रीय विधि से रामलला के विषय में अवश्य बताता रहूंगा। और आप सभी से प्रार्थना है आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हों उनको जरूर मुझे प्रेषित करें ताकि मैं आगे इसमें और सुधार करके
आपको इसको बहुत अच्छे रूप में दे पाऊं, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं अब वाणी को विराम देता हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।